नमस्कार साथियों, वीडियो का पार्ट नंबर 8 है और ये 24/5 को पूछे गए प्रश्न है। अभी टाइम ने आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, सीधे चलेंगे पॉइंट पे। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर फॉर ए सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड। उत्तर आएगा सेल रेफरेंस। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिमम एक्शन इन ए मैक्रो इज, यानी कि मैक्सिमम कितने एक्शन का हम प्रयोग वहाँ पे कर सकते हैं मैक्रो के अंदर। उत्तर आएगा 999। नेक्स्ट, एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स को क्या बोलेंगे हम भी, एक बिट्स कॉल्ड करते हैं बाइट, यानी कि 8 बिट्स का एक बाइट होता है। द वर्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। उत्तर आएगा बिट्स, इसकी लेंथ बिट्स मापी जाती है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कवर्ड बाय द पीरियड 1964 से 77। उत्तर आएगा थर्ड जनरेशन। ऑनलाइन डिस्कशन विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक, इसको क्या कहेंगे हम, चैटिंग कहेंगे। अगला है द पोजिशन ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए नेटवर्क। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसमें हम किस स्थिति में रह जाते हैं। उत्तर आएगा ऑफलाइन। द शॉर्टकट की कॉपी फॉर्मेट इन वर्ड इज। उत्तर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। टू कॉपी ट्रांजिशन और एनिमेशन एंड एनिमेशन इफेक्ट वी यूज। उत्तर आएगा स्लाइड शॉर्टर टूल बार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ए माइक्रो प्रोसेसर। उत्तर आएगा बॉल पेन। अब आगे 26, 23 और 8वें महीने 2019 में पूछे गए 26 तारीख को FTP स्टैंड फॉर, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और फिर बारी आती है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक तो HTML होता है, एक HTTP होता है। इन दोनों में आप बिचल जाओगे, आंसर आपको सेम मिलेंगे, लेकिन सही आंसर ये होगा HTTP का, कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है HTML स्टैंड्स फॉर, यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अगला है द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज। उत्तर आएगा टोटल ऑफ 256 कॉलम एंड 65,537 रो। ऑनलाइन डिस्कशन विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक। उत्तर आएगा इसका चैटिंग। नेक्स्ट पर्सन है ए टर्मिनल emulation protocol that enable to log in remotely to other computer on the internet using a command line interface। उत्तर आएगा telnet TELNET। पैराग्राफ्स मार्क सिग्निफाई। उत्तर आएगा प्रेस ऑफ एंटर की टू मार्क द एंड ऑफ द पैरा। ये पर्सन बिचलने वाला है, हो याद कर लीजिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल करेक्टर कैन बी यूज इन ए फाइल नेम। उत्तर आएगा द हाइपन। ये हाइपन होता है ना, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल करेक्टर में हाइपन आ जाता है। अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, और अगर ये ना हो दूसरा और कोई स्पेशल करेक्टर हो तो वो आंसर आएगा, इसको याद करना, ठीक है। VL हंटेड स्ट्रीट, ये पहले बताया था पहली वीडियो में, तो उसका क्या मैसेज डालते फार्मूला में तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा null। देखिए फॉर्मेट ये आ गया। अगर हम ऐसे ऐसे लिखते हैं इस लैंडलाइन नंबर को और एंटर दबा देते हैं तो हमें क्या मिलता है एक्सेल के अंदर, तो हमें ये नीचे जो प्रतिक्रिया ये मिल जाएगी, ठीक है। द स्टोरेज ऑफ साइज ऑफ OLE ऑब्जेक्ट इज। उत्तर आएगा इसका 1 GB तक का इसका साइज होता है, क्षमता होती है इसकी। और एरिया ऑफ मेमोरी ऑफ डिस्क दैट इज असाइंड टू स्टोर एन ईमेल मैसेज सेंट बाय अदर यूजर, यानी कि जो अदर यूजर मेल भेजता है हमारे पास, वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। स्टोर मतलब इकट्ठा होना, तो हो जाते हैं मेल बॉक्स, यानी कि हम जो इनबॉक्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। उत्तर आएगा, देखिए यहाँ पर सीधा सा सवाल है, यहाँ पे नन ऑफ द एबव आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें नन ऑफ द एबव इसका आंसर आ जाता है। ट्रांसिटोरिजेड और कंप्यूटर CIT वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द। उत्तर आएगा सेकंड जनरेशन, ठीक है। ट्रांसिटोरेट जो भी है। अब 28/8/2019 को पूछे गए प्रश्न है HTML स्टैंड फॉर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है ये वैल्यू हंटेड वाला, फिर आ गया इस वीडियो में पहले आया था, इसका आंसर आएगा null। फिर ये पैरामीटर है खालिस्तान क्वेरी प्रमोट्स ऑफ द यूजर फॉर क्राइटेरिया ऑन विच डाटा विल बी रिट्राइव्ड। उत्तर आएगा पैरामीटर। और द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, यानी कि जो मेन मेमोरी है दो तरह की जो मेन मेमोरी वो कौन सी है। उतरेगा रोम एंड रैम, इनकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना, ठीक है।
टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज, देखिए टोटल जो साइज होता है वो 256 कॉलम एंड 6536 रो होते हैं ऑफिस 2003। हाउ डू यू ऐड द करंट डेट और पेज नंबर टू ए फॉर्म, करंट डेट और पेज नंबर हम कैसे डाल सकते हैं, और फार्मूले यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, अलग अलग तरह फार्मूला मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। डेट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद एंड और इक्वल, फिर पेज और ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट, इन दोनों से आप नंबर और करंट नंबर और डेट वो देखते हैं। इन प्रिंट प्रीव्यू यू कैन, प्रिंट प्रीव्यू में हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट, प्रिंट योर डॉक्यूमेंट, जूम ईच पेज, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हम ये सभी प्रतिक्रिया वहाँ पे कर सकते हैं। आगे है इसकी अब ये फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, VERONICA स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है देखिए, वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेटवाइड इंडेक्स टू कंप्यूटराइज्ड एक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ये पर्सन भी आता है, अजीब पर्सन है। When conducting an internet search on the web, each result of a particular search is called, इसको हम क्या कहेंगे, उतरेंगे हिट, HIT। फुल फॉर्म ऑफ WWW यानी कि WWW, इसकी फुल फॉर्म क्या है देखिए, उत्तर आएगा इसका वर्ल्ड वाइड वेब। बड़ा आसान है और आपने इसको याद कर लेना है। फिर यहाँ पर बारी आ जाती है B2C स्टैंड फॉर, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C, B से बिजनेस और टू से मतलब बीच में वो अटैच करती है जो, और C से कंज्यूमर। CC स्टैंड्स फॉर, यानी कि CC की फुल फॉर्म क्या है, पहले बता चुका हूँ, कार्बन कॉपी होती है। जब हम मेल करते हैं, हम कहते हैं हमें इसको कार्बन कॉपी देनी है, तो उसको हम कार्बन कॉपी दे सकते हैं, ये होता है। एंड इंटीग्रेटेड, ये सर्किट जो भी है, सर्किट जो भी आपको देख लिया, IC इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं इज, ये क्या है, फैब्रिकेटेड ऑन ए टिनी सिलिकॉन चिप। नेक्स्ट URL स्टैंड फॉर, यानी कि URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको अलग अलग चीज मिले, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, क्या पता क्या क्या मिलेगा आपको, लेकिन जो URL की फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका सही फॉर्म होता है। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। URL क्या होता है, किसी भी चीज़ का लिंक होता है ऑनलाइन में, जैसे कोई वीडियो हो गया, कोई डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन है उसका लिंक हो गया, उसको URL बोलते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है Ctrl+K इज यू टू क्रिएट हाइपरलिंक इन, ये कह रहा है Ctrl+K का यूज क्रिएट, जो हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं उसके लिए कहाँ पे होता है, उस ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें लिखना पड़ेगा इन MS ऑफिस। फिर आ गया CSS स्टैंड्स फॉर, इसका पहले मैं बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ, इसका आएगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फुल फॉर्म ये हो जाती है इसकी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये इसका फुल फॉर्म बन जाता है। और नेक्स्ट पर्सन फिर यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, क्या पता क्या क्या वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा। आउटपुट है तो इनपुट भी आपको वहाँ मिलेगा, लेकिन पूछना चाहता है कि ये प्रिंटर क्या है, इनमें बताना होगा इज एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि एक ये आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जो चीज़ों को बाहर निकालता है, इनके प्रिंट करता है, जो भी बाहर आ गई तो आउटपुट होता है, आउटपुट चीज़ को निकालना। फिर अगला क्वेश्चन है इन विच मेनू ऑप्शन हीडर एंड फूटर इज अवेलेबल, यहाँ पे फिर इंसर्ट कर दिया मैंने। इंसर्ट इन दो क्वेश्चन को हीडर फूटर का मैं अलग अलग से बताऊंगा आपको, इसका व्यू भी आ सकता है, लेकिन मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ये बार बार बहुत बार आते हैं। तो प्रिय साथियों, आपको हमारे ये वीडियो कैसी लगी, और आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और लगातार हमारे साथ यूं ही बने रहिए और कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जितने आप स्टूडेंट जुड़ोगे मेरे साथ उतना ही मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं आप लोगों के लिए उत्सुकता से पढ़ाऊंगा। देखिए मैं इतना जोर मेहनत लगा रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं, मुझे आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। मैं वीडियो को पेड भी कर सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए हर हालात में। जितने भी 310 स्टूडेंट लगेंगे जो वेटिंग आएगी उसमें सिर्फ हमारे यूट्यूब के ही बच्चे वहाँ पे होने चाहिए।
जी और जान से आप मेहनत से पूरा जोर लगा दो यहाँ पर, वीडियो को लाइक और शेयर लगातार करते रहिएगा।